एक पुलिस ऑफिसर के साथ जो देर रात में सीक्रेट लोकेशन से बैग चुराते हुए देखा गया था, जिसे वो आगे बेचने वाला था। लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अगले ही पल एक महिला ने उस पर अचानक हमला कर उसका गला काट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में हमलावर की पहचान टिफनी के रूप में हुई और माना जा रहा है कि ये हत्या उसी बैग को लेकर की गई थी। जांच में पता चला कि टिफनी उसी युवक की करीबी दोस्त थी, जिसकी आत्मा के चकी डॉल में होने का उसे विश्वास था। पुलिस अधिकारी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसके पास मौजूद बैग में चकी के शरीर के टूटे हुए हिस्से थे। टिफनी को लगता था कि उसके दोस्त की आत्मा अब भी उन टुकड़ों से जुड़ी हुई है और वो किसी भी हाल में उसे वापस इस दुनिया में लाना चाहती थी। घर पहुंचते ही उसने चकी के सभी टूटे हिस्सों को इकट्ठा किया, उन्हें सिलकर और दूसरे डॉल पार्ट जोड़कर दोबारा तैयार किया। नया रूप पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक था। चकी के दोबारा तैयार हो जाने पर टिफनी खुद को सफल मानने लगी। इसके तुरंत बाद उसने डॉल को एक स्टार सर्कल के बीच लिटाकर एक रहस्यमय रिचुअल शुरू किया। उम्मीद थी कि इससे आत्मा वापस लौट आएगी। शुरुआती तौर पर चकी में कोई हलचल नहीं दिखी। कुछ देर बाद टिफनी का एक और दोस्त वहाँ पहुँचता है। उसी पल जब टिफनी मुड़कर देखती है, चकी अपनी जगह से गायब था। यही से साफ हो जाता है कि चकी वापस आ चुका है और अब वो जीवित है। इसके बाद टिफनी अपने दूसरे दोस्त को बांध देती है ताकि वो किसी तरह का विरोध न कर सके। उसी दौरान चकी उसके सामने आ जाता है। हालात तेजी से बिगड़ते हैं जब चकी तकिए से उस आदमी का मुंह दबाकर उसकी सांसें रोक देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। चकी को जिंदा देखकर टिफनी बेहद खुश हो जाती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इसी डॉल के अंदर उसी शख्स की रूह है जिससे वो शादी करना चाहती थी। वो चकी से बात करने लगती है और उसे एक वेडिंग रिंग दिखाते हुए पूछती है कि क्या उसे ये याद है जो उसके असली शरीर के पास से मिली थी। यानी उसके दोस्त की मौत के वक्त वही वेडिंग रिंग उसके शरीर के पास से मिली थी। ये सुनते ही चकी के अंदर मौजूद उसकी रूह जोर जोर से हंसने लगती है और साफ कह देती है कि वो कभी टिफनी से शादी करने वाला नहीं था। ये सुनकर टिफनी पूरी तरह टूट जाती है। गुस्से और दर्द में उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो खुद को संभालने के लिए चकी को एक केज में बंद कर देती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है जहाँ एक लड़का पार्टी के लिए जेड को लेने आता है और उसके साथ जेसी भी मौजूद होता है। लेकिन असल सच्चाई यह थी कि जेड दिल से जेसी को पसंद करती थी। वे लोग अभी वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी रास्ते में जेड का अंकल उन्हें रोक लेता है। वो जेड को सख्ती से याद दिलाता है कि उसने उसे जेसी के साथ जाने से मना किया था और ये कहते हुए जेड को जबरन अपने साथ घर ले जाता है। उधर ये सब देखकर जेसी पूरी तरह परेशान हो जाता है। तभी उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो भागकर शादी कर लेने में क्या गलत है। और यहीं पर खुलासा होता है कि जेसी दरअसल टिफनी का पड़ोसी था। इसी बीच टिफनी चकी को केज में अकेला देखकर उसके लिए एक ब्राइट डॉल लेकर आती है और उसे भी उसी केज में रख देती है। कुछ देर बाद टिफनी बाथटब में नहाते हुए टीवी देखने लगती है, लेकिन उसी समय चकी चुपचाप हरकत में आता है। वो ब्राइट डॉल के गले से रिंग निकालता है, उसी रिंग से केज को काटता है और बाहर निकल आता है। केज में बंद किए जाने की नाराजगी अब गुस्से में बदल चुकी थी और बदला लेने के इरादे से चकी सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही चकी ने टिफनी को पानी से भरे बाथटब में देखा, उसने मौके का फायदा उठाया और सामने रखा टीवी उठाकर सीधे टब में फेंक दिया। करंट फैलते ही टिफनी तड़पने लगी और दर्दनाक तरीके से वहीं मर गई। चकी को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। वो ब्राइट डॉल को अपने साथ लाया और टिफनी की लाश के पास बैठकर एक खौफनाक रिचुअल करने लगा। उसी रिचुअल के दौरान वो टिफनी की आत्मा को उस डॉल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। कुछ ही देर में टिफनी को महसूस होने लगता है कि उसकी चेतना अब इंसानी शरीर में नहीं बल्कि एक डॉल के अंदर कैद हो चुकी है। डॉल के अंदर होश आते ही टिफनी बुरी तरह घबरा जाती है और गुस्से से भर जाती है। तभी चकी उसे शांत होने को कहता है और साफ शब्दों में बता देता है कि अब हालात उसके कंट्रोल में है। वो कहता है कि अगर टिफनी चाहती है कि उन दोनों की आत्माएं दोबारा किसी इंसानी शरीर में लौट सके तो उसे वही करना होगा जो वो कहेगा। इसके लिए उन्हें एक खास लॉकेट वापस लाना जरूरी था जो उस इंसान की डेड बॉडी के गले में था, जिसकी आत्मा इस वक्त चकी के अंदर मौजूद थी, यानी टिफनी के उसी दोस्त की। लेकिन दिक्कत यह थी कि वो डेड बॉडी शहर से काफी दूर एक कब्रिस्तान में दफन की जा चुकी थी और वहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं होने वाला था। अपने छोटे साइज की वजह से चकी और टिफनी समझ जाते हैं कि वे खुद ड्राइव नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें किसी इंसान की जरूरत थी जो उन्हें वहां तक पहुंचा सके। इसी सोच में टिफनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत जेसी को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि उसके घर में 2 डॉल्स हैं जिन्हें एक जगह छोड़ना है और इसके बदले में उसे हजारों डॉलर मिलेंगे। इतना बड़ा ऑफर सुनकर जेसी मना नहीं कर पाता और काम के लिए तैयार हो जाता है। शाम होते ही जेसी टिफनी के घर पहुंचता है बिना ये जाने कि वो किस खतरनाक खेल का हिस्सा बनने वाला है। टिफनी की वैन में जेसी उन दोनों डॉल्स को बैठा देता है। उसे यही लगता है कि ये सिर्फ बेजान खिलौने हैं और फिर वो गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में वह जेड के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली नहीं मान रही इसलिए दोनों को भाग जाना चाहिए। जेसी काफी जोर देता है और आखिरकार जेड मान जाती है। वो अपना सामान पैक करने के लिए घर के अंदर चली जाती है। उधर जेड का अंकल ये सब पहले ही देख चुका था और वो किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि जेसी उसकी भतीजी को लेकर भाग जाए। इसके बाद जेड का अंकल चुपचाप जेसी की गाड़ी में ड्रग्स रख देता है ताकि रास्ते में पुलिस उसे पकड़ ले, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसी कार में चकी और टिफनी मौजूद है और सब कुछ देख रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद अंकल की योजना के मुताबिक सड़क पर पुलिस चेकिंग शुरू हो जाती है। गाड़ी रोकी जाती है, तलाशी ली जाती है और ड्रग्स बरामद हो जाते हैं। इसी आरोप में जेसी और जेड दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सब देखकर चकी और टिफनी भड़क उठते हैं क्योंकि एक बार फिर उनका पूरा प्लान बिगड़ चुका होता है। लगातार हो रही रुकावटों से नाराज होकर दोनों ये तय कर लेते हैं कि अब इस पुलिस ऑफिसर को भी रास्ते से हटाना होगा। इसी दौरान
जब वो ऑफिसर जेड के अंकल से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी चुपचाप चकी उसकी कार में आग लगा देता है। लगातार हो रही रुकावटों से नाराज होकर दोनों ये तय कर लेते हैं कि अब इस पुलिस ऑफिसर को भी रास्ते से हटाना होगा। इसी दौरान जब वो ऑफिसर जेड के अंकल से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी चुपचाप चकी उसकी कार में आग लगा देता है। कुछ ही सेकंड में कार जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है और पुलिस ऑफिसर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद जेड और जेसी उस वैन को लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अब यह सफर उन्हें बेहद अजीब और डरावना लगने लगता है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। दोनों एक दूसरे को इस पूरे झंझट के लिए दोष देने लगते हैं, लेकिन हालात उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर देते हैं। इसके बाद वे एक चर्च पहुंचकर जल्दी में शादी कर लेते हैं। उसी वक्त कार में बैठे चकी और टिफनी गाने सुन रहे होते हैं और टिफनी को चकी से शादी करने का सपना याद आ जाता है। आगे चलकर जेड और जेसी एक होटल में रुकते हैं, जहां एक कपल उनका कमरा घुसकर जेसी का पर्स चुरा लेता है। ये सब टिफनी देख लेती है और जैसे ही वो कपल अपने कमरे में जाता है, टिफनी ऊपर लगी कांच की छत को तोड़ देती है। शीशे का टुकड़ा ऊपर से इतनी तेजी से गिरता है कि दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। चकी ये सब देख रहा होता है और टिफनी की बेरमी से वो काफी इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है कि अब तुम सच में मेरी वाइफ बनने के लायक हो, और उसी पल एक वेडिंग रिंग निकालकर टिफनी को पहना देता है। ये देखकर टिफनी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी होटल में रुके जेड और जेसी बेहद घबराए हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें अब हालात कुछ भी समझ में नहीं आ रहे होते। और उसी पल एक वेडिंग रिंग निकालकर टिफनी को पहना देता है। ये देखकर टिफनी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी होटल में रुके जेड और जेसी बेहद घबराए हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें अब हालात कुछ भी समझ में नहीं आ रहे होते। उन्हें लगने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वही दोनों है। घबराकर जेड अपने एक दोस्त को कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तब वो उन्हें बताता है कि असल में पुलिस दोनों के पीछे लगी हुई है। अगली सुबह होटल के ओनर को उसी कपल की डेड बॉडी मिलती है, जिसे रात में टिफनी ने मार दिया था। ये खबर फैलते ही वहाँ अफरातफरी मच जाती है। हालात भांपते ही जेड और जेसी बिना वक्त गवाए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनका दोस्त भी उनसे आकर मिलता है और समझाते हुए कहता है कि तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। वो कहता है कि तुम दोनों को बस गलतफहमी हो रही है और अब हस्बैंड वाइफ होने के नाते एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन तभी वो वैन में रखा बॉक्स खोलता है और उसके अंदर जेड के अंकल की लाश देखकर चौंक जाता है। उसका शक तुरंत गहरा जाता है। वो गन निकालकर जेड और जेसी पर तान देता है और चिल्लाकर उन्हें बाहर आने को कहता है। उसे लगने लगता है कि सारे मर्डर इन्हीं दोनों ने किए हैं। इसी पल चकी और टिफनी हिलने लगते हैं और खुद को सामने से रिवील कर देते हैं। उन्हें देखते ही उनका दोस्त डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल एक तेज रफ्तार ट्रक उसे जोर से टक्कर मार देता है और उसकी वही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब चकी गुस्से में जेसी को चुपचाप वैन चलाने का आदेश देता है। रास्ते में चकी और टिफनी जेड और जेसी को पूरी सच्चाई बता देते हैं। फिर एक दूसरी वैन चुराकर आगे का सफर शुरू करते हैं। इस नई वैन में किचन भी होता है। टिफनी खुशी खुशी चकी के लिए खाना बनाती है, लेकिन तभी एक छोटी सी बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है कि खाना खाने के बाद बर्तन कौन धोएगा। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि उसी मौके का फायदा उठाकर जेड अचानक आगे आती है और टिफनी को माइक्रोवेव ओवन में बंद कर देती है। वही जेसी चकी को उठाकर सीधा खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन चकी जाते जाते जेसी पर गोली चला देता है, जिससे वैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि किस्मत से जेसी बच जाता है। इसी बीच माइक्रोवेव से बुरी तरह जली हुई टिफनी बाहर निकल आती है और बदला लेने के लिए जेड पर हमला कर देती है, लेकिन जेसी वक्त रहते जेड को बाहर खींच लाता है और उनके निकलते ही वैन जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। लेकिन गन पॉइंट पर रखते हुए चकी जेड को कब्रिस्तान ले आता है, क्योंकि उसे वहां दफन उसी इंसान की बॉडी से एक खास लॉकेट चाहिए था। थोड़ी ही देर बाद जेसी भी टिफनी को उठाए वहां पहुंच जाता है और उसे चकी को सौंप देता है, लेकिन चकी साफ कह देता है कि अब उसे टिफनी की कोई जरूरत नहीं है। इसी दौरान वो जेड पर चाकू से हमला करता है, मगर वार गलती से जेसी को लग जाता है। इसके बाद चकी दोनों को बांध देता है और जैसे ही उसे वो लॉकेट मिल जाता है, वो बिना वक्त गवाए अपनी आत्मा को इंसानी शरीर में ट्रांसफर करने का रिचुअल शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही टिफनी देखती है कि जेड और जेसी के बीच सच्चा प्यार है, उसका दिल बदल जाता है। अब वो न तो उन्हें मारना चाहती थी और न ही एक दूसरे से अलग करना। इसी पल वो चकी के पीछे जाती है और उसे चाकू मार देती है, ये कहते हुए कि अब हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है और हमें जीने का हक भी नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान चकी गुस्से में आकर टिफनी पर कई वार करता है और आखिरकार टिफनी की वही मौत हो जाती है। तभी किसी तरह खुद को आजाद कर चुका जेसी पूरी ताकत से चकी पर हमला करता है और उसे जोरदार हिट कर देता, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।